जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि कार्तिक, अभिनव, राजेश और राजवी को एक कमरे में उन पांचों लोगों की तस्वीर मिली थी जिसने आत्महत्या कर ली थी, और उसमें से एक तस्वीर वॉचमैन की थी जो उसे इस कमरे में लाया था। उन लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा था कि क्या यह सच है, वॉचमैन मर चुका है? तो वो कौन था जो हमें यहां लाया था? तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल होते हैं, उन सभी की नजरें धीरे धीरे उस दीवार की ओर मुड़ती हैं जहां 5 तस्वीरें टंगी हुई थीं। तस्वीरें धूल से ढकी थीं और उनकी एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उन तस्वीरों पर लगे हुए हारों की पत्तियां सूख चुकी थीं, मानो उनमें से जीवन की आखिरी बूंद भी चूस ली गई हो। कार्तिक धीरे धीरे पास जाकर उन तस्वीरों पर जमी धूल को हटाता है। पहले 4 तस्वीरों में अनजान चेहरों के चेहरे नजर आते हैं, और जैसे ही कार्तिक 5वीं तस्वीर पर पहुंचता है, उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तस्वीर वॉचमैन की थी। वह वही वॉचमैन था जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे अपने आप से सवाल करने लगते हैं, अगर वॉचमैन मारा गया था तो फिर जो आदमी हमें यहां लाया वह कौन था? उनके दिमाग में ये सवालों का बवंडर चल रहा था, और उनकी आंखों में डर के साथ साथ उस वॉचमैन के खौफनाक इरादों का एहसास भी झलकने लगा था। सोनाली की लापता होने के बाद बाकी चारों उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिरती है, और दीवारों पर एक छायादार अजीब सी परछाई उभरती है जो उनके डर को और भी गहरा करती जाती है। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें आती है, मानो किसी की सांसें सुनाई दे रही हों। इस डरावने माहौल में हर एक आवाज उन्हें उनके अंत की चेतावनी देती है। अंततः वे एक कमरे में दाखिल होते हैं, और वहां सोनाली की लाश उन्हें दिखाई देती है। कमरे में घुसते ही उन पर एक अजीब सी गंध हावी हो जाती है। इस सड़ी हुई गंध से कमरे में खौफ का माहौल और भी गहरा हो जाता है। सोनाली की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, और उसकी गहरी नीली आंखों में ऐसा दर्द था मानो उसकी आत्मा ने अपनी आखिरी चीखें उसके शरीर के भीतर ही छोड़ दी हो। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने उसे कसकर पकड़ा और तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई। उसकी उंगलियां ऐंठी हुई थीं, और उन उंगलियों में वही गुड़िया कसकर जकड़ी हुई थी जिसे उसने बाहर फेंक दिया था। यह दृश्य इतना डरावना था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक गुड़िया के पीछे से कुछ कागज गिरते हैं। वे कागज पुराने और पीले पड़ चुके थे। उन पर गहरे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। उन कागजों में लिखा था कि इस बंगले के असली मालिक ने अपनी बेटी की मौत के बाद खुदकुशी कर ली थी, और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक खास मंत्रोच्चार करना आवश्यक था। इस रहस्य उद्घाटन ने उनके अंदर के डर को और बढ़ा दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि सोनाली की मौत किसी साधारण वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वह बंगले की आत्माओं का शिकार हो चुकी थी। इस घटनाक्रम के बाद राजेश इतना डर गया कि उसने अकेले सोने से इनकार कर दिया। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक बाथरूम से एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगता है, पर वह खुद को संभालते हुए बाथरूम की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, बाथरूम का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हो जाता है। बाथरूम की ठंड उसे कंपी में डाल देती है। अचानक उसके कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगती है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। यह आवाज इतनी खौफनाक और गहरी थी कि राजेश की आवाज उसके हलक में ही अटक गई। फिर अचानक से बाथरूम में खून की धाराएं बहने लगती है। दीवारों से खून टपकने लगता है, और चारों ओर खून ही खून भर जाता है। राजेश की चीखों की गूंज पूरे बंगले में फैल जाती है। बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। कार्तिक और अभिनव पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे अंदर दाखिल होते हैं तो राजेश का शरीर ठंडा और बेसुध पड़ा मिलता है। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे निशान थे, और उसकी त्वचा पर गहरे खून के निशान उभर आए थे, मानो किसी ने उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे मार डाला हो। अब बस 3 लोग, कार्तिक, अभिनव और राजवी बचे थे, और उनके दिलों में
अपने अंत का डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर अचानक कार्तिक को वॉचमैन की बताई कहानी याद आ जाती है। वे उसी कमरे में वापस जाते हैं जहां 5 तस्वीरें टंगी थीं। अब की बार वे वहां एक गुप्त दरवाजे की खोज करते हैं और आखिरकार उन्हें वह दरवाजा मिल जाता है जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सीढ़ी थी जो किसी तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में पहुंचते ही वहां चारों ओर फैले खून के छींटे दिखाई देते हैं। तहखाने में एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसमें आत्माओं की शांति की विधि लिखी हुई थी। किताब के अनुसार आत्माओं से जुड़ी हुई वस्तुएं उनकी कब्रों पर वापस रखनी होंगी, तभी उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तीनों लोग अब पूरे बंगले में आत्माओं से जुड़ी वस्तुएं ढूंढने लगते हैं। वॉचमैन की तस्वीर, मालिक की बेटी की गुड़िया, पुराने खत और अन्य रहस्यमयी चीजें। एक एक करके वे उन वस्तुओं को ढूंढते हैं और जैसे ही वे एक वस्तु को उसकी जगह पर रखते हैं, कमरा फिर से कांपने लगता है। दीवारों से खून टपकने लगता है और उन पर भूतिया आकृतियां उभरती है जो चीखती हुई जान पड़ती है। आखिरकार जैसे ही वे अंतिम वस्तु को उसकी जगह पर रखते हैं, बंगले में एक भयंकर विस्फोट होता है। चारों ओर खून के छींटे उछलते हैं और एक खौफनाक चीख गूंज उठती है। खून से सनी दीवारें खुद ही पिघलने लगती है और ऐसा लगता है कि बंगला जीवित हो उठा हो। अचानक सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाती है और एक गहरी आवाज गूंजती है, धन्यवाद, तुम्हारी मेहनत ने हमें मुक्ति दी, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे खून से चुकानी पड़ेगी। थरथराते हुए वे तीनों खून में लथपथ होते हुए बाहर की ओर भागते हैं। जैसे ही वे बंगले से बाहर निकलते हैं, वे मुड़कर देखते हैं और बंगला धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। बाहर की ताजी हवा में वे अपनी जान बचाने में सफल हुए, पर इस भयंकर अनुभव ने उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर खून के निशान डरावने अनुभव की कहानियां बयां कर रहे थे। उनके दिलों में अब यह डर हमेशा रहेगा। क्या उन्होंने सच में आत्माओं को मुक्ति दी थी, या वे अब भी किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थी? तो दोस्तों, यह कहानी यहां ही समाप्त होती है और कहानी का संदेश यह है कि कई बार अतीत में हुई गलतियों या पीड़ाओं की छाया वर्तमान पर भारी पड़ती है। जो लोग उन रहस्यों को अनजाने में छेड़ते हैं, उन्हें उन अशांत आत्माओं की शांति के लिए एक कठिन कीमत चुकानी पड़ती है। इस यात्रा में न केवल भय का सामना करना पड़ता है, बल्कि जीवन और मृत्यु के प्रश्न से भी जूझना पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी किसी स्थान या वस्तु का इतिहास इतना गहरा होता है कि उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। अगर आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई भी ऐसी घटना घट रही है जिससे आप वाकिफ हो, तो आप हमें वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पे जाके आप हमें भेज सकते हैं। और जिसने भी हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था, उसका मैं नाम इस वीडियो में ले रहा हूं। जिनल वाघेला जो कि आनंद से है, चिराग पाठशाला जो कि सूरज से है, आंसू जो कि भावनगर से हैं, महेश वाघेला जो कि सूरत से है, गोविंद जो कि बिहार से, अल्पा लक्ष्मणी जो कि सूरत से है, लक्ष्मणी प्रीतेश वो भी सूरत से है, हिरण गोहिल जो कि कामरेज से है और मनीष गोहिल जो कि सूरत से है। हमारे वीडियो पे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारी वीडियो पे कमेंट देना, जिससे मैं अगले वीडियो में आपका भी नाम ले पाऊं। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी डरावनी कहानियां आपको मिलती रहे। तो चलिए, मैं आपका दोस्त आर्यन आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।